होए आई। राधे राधे। महाराज बोले राधे राधे। भगवान के चरणों में समुद्र का दान अर्पण हुआ है। प्रसाद ले लियो महाराज। अरे प्रसाद ले लो महाराज। तो मनाता का जो समझना भाई। राधे राधे महाराज। प्रसाद ले लो भी समय चिंता है नाई 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 स्वामी नाई। अब मोया बनी को लगत कछो नाई। भैया बिटिया विवाह भाई। राधे राधे। और ये 201 रुपए का दान प्रसाद लो लो। सफल राम लगन भाई सुकारे। हाँ फतेहपुर से हमारे जवाहरलाल भैया आए हैं। राधे राधे। जुगाड़ लगा भैया। राधे राधे करिए। भैया बिटिया विवाह को भाई। समझ रे तुम्हारे नाय आई। अब तो जब रानी ने ऐसा कहा, राजा भीष्म कहने लगे रानी तुम व्यर्थ में चिंता कर रही हो। तुम जिसकी चिंता कर रही हो मैंने तो वर खोज लिया है। तुमने पहले तलाश कर लिया? बोले हाँ जय श्री राधे। इसीलिए तो मैं प्रसन्न हूं। अब तो रानी पूछने लगी जा बताओ बिटिया तो अपनी बड़ी सुंदर है बड़ी गुणवान है। जा बताओ जो आपने लड़का देखो है जो वर देखो है जय श्री राधे वो गुणवान है? बोले हाँ सुंदर है। बोले चिंता न करो बिटिया से 21 मिले 19 नहीं मिले। फिर कहने लगे माल खजाना? बोले वो तो राजा ही है। रानी कहने लगी अब नामों बताए दो कौन है कहाँ के राजा है। क्यों भाई? कहने लगे वो द्वारकाधीश के राजा हैं उनका नाम कृष्ण है। आहा। अच्छा एक बात बता मैं पहले को नियम हतो। पहले का नियम ये था कि नाऊ पंडित लला देखन जात। लेकिन अब अपने कलयुग को नियम बताए जाए कि माता पिता यानी पिताजी या भाई किसी भी लड़के को देखाते और उसके साथ में बिटिया का विवाह करते। और जब बरात औती तब दरबज्जो होते द्वार चाल जिसे कहा तब वही बिटिया दिखती कि जे पति है। उन्हें पहले कहूँ देखा जा कि नहीं उन्हें मालूम नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। लेकिन हाँ जब वे बातें करते तब वे कान लगाए सुनो करते देखा जो कहाँ देखे आए कहाँ बात है। अपने जीवन के बारे में सभी कोई सोचे। आज आपस में बातें कर ले रुक्मिणी कान लगाए तो जो उन्होंने कहा कृष्ण तो रुक्मिणी के मुख से निकला श्री कृष्ण। तो मनोन वर चाहन ते अपि संग्रहपति। मन का पति जिसे कहते मनसा वाचा कर्मणा। विवाह 3 प्रकार से होते हैं मनसा वाचा कर्मणा। तो मन में भी विवाह हो जाता है। अच्छा एक अपने यहाँ कथावाचिका जी हैं जिनका नाम है राधा शास्त्री जी। तो उन्होंने ठाकुर जी के साथ में विवाह कर लिया है। तो अपने मन से किया कि नहीं किया? बोलो परीक्षित महाराज। तो ये मन का विवाह है। वाचा माने सब लोगों की बातचीत द्वारा हो। कर्मणा माने जैसे बरात आवे कार्य किया जाए मंडप गढ़ा हो जाए सब काम हो। 3 प्रकार से विवाह हो जाते हैं। तो इन्होंने मन ही मन में श्याम को अपना पति मान लिया। अब देखो पहले की बात बिटियां नहीं जानती कि हमारे माता पिता कहाँ दे के आए कहाँ ब्याह करें।
बिना बिटियन के पूछे माता पिता विवाह कर देते थे, फिर चाहे बात दुखी रहा चाहे सुखी रहा। पहले को नियम। अब प्रेजेंट टाइम को नियम का है मालूम? पहले माता पिता बिटियन को ना पूछते शादी कर ले। अब बिटिया माता पिता ना पूछती तले कोर्ट मैरिज राधे राधे बोला, उन्हें 6 महीना बाद पता लगे बाबू जिनकी शादी हुई है। लेकिन दोनों काम गलत। पहले बेटियों को नहीं पूछा जाता था, वह स्वेच्छा वो भी गलत है। अब ये बिटियां नहीं पूछती हैं अनिच्छा, ये भी गलत है। ना स्वेच्छा हो ना अनिच्छा हो। अरे अनेकता में विवाह करो, जो माता पिता भी खुश रहे और आप भी खुश रहो। तो भगवत प्रेमियों, रुक्मिणी के मन में तो कृष्ण समा गए, लेकिन असल में बेटियों के ऊपर ज्यादा अत्याचार हुआ, तभी तो बेटियों ने भाव बदल दिया। अब हम तो कहा ही थे मान ले, अब घर में लला जन्म हो फिर देखा लड्डू ले कचू खबाओ तो मत। अब एक अगर बिटिया घर में आई था तो गली में इधर निकल तो कोई पूछ ना दे घर में का हो। लिखा है कि बेटे का सम्मान है जग में, अब इन बिटियों का सम्मान नहीं।